सुप्रभात विद्यार्थियों, आज कक्षा में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, किसी राइट एंगल ट्राइंगल्स पे। ये ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल्स पे ही पढ़ा जाता है। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में इसका एक एंगल राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। बचे हुए दो एंगल्स अलग अलग डिग्री के होते हैं, जो एक्यूट एंगल होते हैं। इस ट्राइंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहा जाता है, और नीचे की साइड को बेस कहा जाता है, और इस परपेंडिकुलर साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। साइड्स और एंगल के बीच रिलेशंस को कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, या फिर टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। देखिए, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें दो साइडें दी हुई हैं, तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूले का। पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है वो ये है, देखिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस तरह से हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल में उसकी एक साइड को निकाल लेते हैं, अगर दो साइड हमें दी हुई है तो। अब देखिए, साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा जो होता है, अगर थीटा हमारा ए है, ए वाले एंगल पे है, और राइट एंगल बी है, तो हाइपोटेनस ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर हमारा बीसी है, खड़ी हुई लाइन। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। इस तरह से हम फाइंड करते हैं कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बीसी, हाइपोटेनस क्या है, एसी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइट। बेस हमारा क्या है, ए बी, हाइपोटेनस क्या है, ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा बी सी, बेस है हमारा ए बी, बी सी अपॉन ए बी। इसे लर्न करने का ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इसे इस सिंपल फॉर्मूले से याद किया जा सकता है। इसी तरह से हमारा साइन थीटा अपन ये हो गया, और कॉस थीटा इसके अपोजिट होता है, कॉट सेक थीटा इसके अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा इसके, सेक थीटा इसके, कॉट थीटा इसके अपोजिट हो गया। इस तरह से हमारा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी निकल जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। और एक चीज और देख लीजिए, अभी तक जो थीटा हमारा थीटा एंगल था वो पॉइंट ए पे था। अब सपोज कीजिए हमारा थीटा एंगल पॉइंट सी पे हो जाए। अगर थीटा एंगल पॉइंट सी पे हो गया तो जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो ए बी हो जाएगा, और जो बी सी होगा वो बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस वही रहेगा, तो इसके उल्टा हो जाएगा वो। इसी तरह से अभी हमारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है। चलिए अपने कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एनसीईआरटी को, उसके बाद एक्सरसाइज। एनसीईआरटी में हमारे जो पहला हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है वो दिया हुआ है, गिवन tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्राइंगल ए। हमारे ट्राइंगल ए में ये देखिए, ट्राइंगल ए में थीटा ये हो गया दिया, और tan a इक्वल टू 4/3। जो tan थीटा इक्वल टू अभी हमने पढ़ा था वो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4/3। यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड कर लेंगे हाइपोटेनस की वैल्यू। देखिए, हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25
ए सी इक्वल टू √25 यानी 5 आएगा। ए सी की वैल्यू जो हमारी आई वो आ गई 5। इस तरह से साइन थीटा यानी साइन ए कॉस ए की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। अब साइन ए इक्वल टू जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिनस, जो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी है वो है 4, हाइपोटिनस की वैल्यू 5। साइन ए इक्वल टू आ गया 4/5 और कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटिनस। बेस है हमारा 3 और हाइपोटिनस है हमारा 5। तो साइन ए इक्वल टू हो गया 4/5 और कॉस ए इक्वल टू हो गया 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया हुआ इफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, इसमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C in which AB equal to 29 unit, BC equal to 21 unit and ट्रायंगल ABC यहाँ B थीटा है। एक फिगर दिया हुआ है और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू फाइंड करना। सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए अपने इस थर्ड एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है 29 दिया हुआ है और जो बेस दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। तो हाइपोटिनस की वैल्यू हमें निकालना है। हम पहले ही जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटिनस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटिनस की वैल्यू हमें निकालना है यानी BAB स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है वो 29 का स्क्वायर क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। इसमें हमें ये दिया हुआ है हाइपोटिनस 29 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AC का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। अब देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। हम जानते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। AC स्क्वायर इक्वल टू 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21। अब जब 29 में 21 हम ऐड करेंगे तो 9 1 10, 10 का 0, 10 1 1 5 इंटू जब इसमें से 29 में 21 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 8। AC स्क्वायर इक्वल टू 8×45 400। AC इक्वल टू √400 इक्वल टू 20 यूनिट। AC की जो वैल्यू आई वो 20 यूनिट आई। यहाँ कह रहा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए पहला क्वेश्चन। तो पहले ही जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, पर सॉल्व करके देखेंगे। जो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटिनस यानी 21/29 का स्क्वायर प्लस जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिनस। परपेंडिकुलर की जो हमारी वैल्यू है वो 20 अपॉन हाइपोटिनस की जो वैल्यू है 29 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। जब 21 का स्क्वायर करेंगे 441 अपॉन 841 प्लस 400 अपॉन 841। अब बेस दोनों में बराबर है तो 841 441 प्लस 400 जब इन दोनों को ऐड करेंगे
841 अपॉन 841 आएगा, दोनों कैंसिल होकर दोनों की वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमारा पहला सॉल्यूशन। इसी में दूसरा जो हमारा दिया हुआ है वो क्वेश्चन है, सो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई बात नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कर देंगे हम। जब माइनस कर देंगे तो 41 अपॉन 841 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हो गया, सिंपल सा। नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, इफ tan a equal to 1 then verify that 2 sin a cos a equal to 1। सिंपल है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आया कहाँ से, कैसे बना, और कौन कौन से फार्मूलेज हैं, चलिए देख लेते हैं एक नजर। हम पाइथागोरस की थ्योरम इक्वल टू जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिएगा, बेस का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये बना हमारा पाइथागोरस का थ्योरम। अब इसी थ्योरम को हम दोनों साइड AC से डिवाइड कर देंगे। AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर से AC का स्क्वायर कैंसिल होकर 1 बचा। अच्छा, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC ये कौन सा होता है, AB अपॉन AC होता है कॉस थीटा। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस BC अपॉन AC। BC यहाँ हमारा जो है वो परपेंडिकुलर है, AC जो है वो हाइपोटेनस है। यहां से आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से आया था ये फॉर्मूला। इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं आप। लेकिन नेक्स्ट फाइंड करने के लिए इसी पाइथागोरस के इक्वेशन को अभी हमने AC से डिवाइड किया था, आगे अब इस पूरे इक्वेशन को AB से डिवाइड कर देंगे। AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचा 1 प्लस BC यानी ये हमारी हो गई परपेंडिकुलर, AB ये हो गया बेस, AC ये हो गया हाइपोटेनस। अब BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB यानी कि हाइपोटेनस कर्ण बटा आधार। सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तो आ गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। दूसरा इसी तरह से अब देखिए, एक बार हमने ऐसे डिवाइड किया, एक बार AB डिवाइड किया। नेक्स्ट अगर हम पूरे 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 इसी इक्वेशन को BC से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। चलिए इसी इक्वेशन को हम BC से डिवाइड करके देखते हैं।
ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। देखिएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ए बी हमारा बेस और बी सी है हमारा परपेंडिकुलर यानी आधार बटा लंब। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी सी कैंसिल हो गया, 1 बचा, इक्वल टू ए सी है हमारा हाइपोटेनस और बी सी हमारा परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटा लंब। अब कर्ण बटा लंब होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये तीनों फॉर्मूले निकल के आए। थैंक यू।